नहीं जाता इसलिए पकड़ ली दृश्य जीवित ना बेटा पहले। हेलो जी, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, आप देख के ही समझ गए होंगे, करवा चौथ वाली दोपहर से। अभी हम हो चुके हैं तैयार, यानी मैं हुई हूँ तैयार और बेटी सो रही है मेरी। तो बेटी सो रही है इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे साड़ी पहनने देगी। बहुत ही सिंपल सी साड़ी है मेरी, बहुत लाइट वेट है, क्योंकि मुझे डर रहता है कि अगर ये बीच में जग गई तो एकदम से तो साड़ी वगैरह चेंज नहीं कर पाऊंगी। सो ज्वेलरी मैंने नेक में कुछ नहीं पहनी है। रीज़न उसका यही है कि ये हाथ मारती है ऐसे करके, तो इसको भी लग जाएगी और मुझे भी लग जाएगी। सो कल लगाई थी मैंने मेहंदी, बहुत ही सिंपल सी। पीछे मैंने नहीं लगाई क्योंकि बेटी छोटी है, तो हल्की हल्की सी लगाई थी मैंने दोनों हाथों पे। आप देख सकते हैं ये वाली ऐसी है और ये वाली मैंने आपको दिखाई, ये वाली ऐसी है। सो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे हमारे और आपके जीवन में ये दिन हमेशा आता रहे। इस चीज़ का अपना एक अलग ही मीनिंग होता है, बढ़िया लगता है। सो अब हम सुनेंगे कहानी, और कहानी सुनने के बाद मैं आपसे मिलूंगी आगे व्लॉग में। तो ये व्लॉग आपके पास पहुंचेगा कल। और अभी हमारे पतिदेव आ चुके हैं, वो रहे पीछे किचन में, वो सामान लेके आए हैं। दोपहर में गए थे, बेटी का कुछ सामान रह गया था वो लेके आए हैं, और मेरा भी कुछ सामान था वो भी लेके आए हैं। सो मेरा लुक कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा ऐसा सा लग रहा था। सिंपल सी साड़ी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी, क्योंकि पहनने में भी बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल भी है। सो पूरा व्लॉग देखिएगा, आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट होता है। पहले सुन लेते हैं कहानी। और ज्वेलरी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पहनी, कानों में भी नहीं पहनी, ये मैंने डेली रेगुलर हैं वही पहन रखे हैं, क्योंकि मेरी बेटी ऐसे करके हाथ मारने लगी है अब आजकल। तो लंबे वगैरह कुछ भी पहन लेती हूँ ना, तो सबको वो कर देती है इधर उधर। तो मैंने सोचा मगर तुड़वाने से अच्छा है भैया अपने मत पहनो, वही फ़ायदा है। सो गाइज, आज का मतलब खुशी अलग ही होती है कुछ। और आज भूख भी नहीं लग रही है, ऑटोमेटिक नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब जानबूझ के नहीं लग रही है, ऑटोमेटिक भूख नहीं लग रही है। दोपहर का 1 बजने जा रहा है अभी। ठीक है गाइज, मिलती हूँ आपसे आगे। सीधे हाथ को घुमाते चले जाओ। नो सीधे हाथ पे नो लेट का नो सीधे हाथ पे से नो नो। एक बार इंग्लिश उल्टा जेड बना दिया, एक बार इंग्लिश उल्टा जेड बना दिया। जेड वेड मत बताओ ना, प्लस नो बनाओ साइड। मुंह पढ़ लिखे सही कर लेगी, या फिर प्लस का निशान बना कर ना नो चोट कर लेना। खरी तो ना या लगी। कार्तिक वंदी चार को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन व व्रत स्वागत स्त्री अपने पति की दीर्घकाल क्रिया करते हैं। प्राचीन काल में दिविज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक रखकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोल में बाल निकला, दूसरे कोल में छींक आई, तीसरे कोल में ससुराल से बुलावा गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। सहयोग से मां इंद्राणी आई। वीरावती ने देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे मां, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह उसी व्रत का फल है। अतः तुम बारे मां के करवा चौथ के व्रत माँ के चौथ के व्रत और करवा चौथ का व्रत और श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक बारे माँ के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता शीघ्र जीवित उठा। उसी दिन से वह करवा चौथ मनाई जाती है। बाबा विनायक का थोड़े से कुलिया में चावल, वो दूध और थोड़े से चावल लिए डोल रहा, कोई मेरा खीर बना दो, खीर बना दो। पूरे गांव में घूम लिया, कहने लगे पागल होगा बुढ़ा, ये इतनी सी कुल्लों में चावल ले रख, खीर ले रख, दूध ले रखा, चावल ले रखे, इनकी खीर बनाएगी। फिर कोई बुढ़िया ही कोई मेरे जैसे चतुरवा ने आज महाराज जी मैं बनाऊंगी, भैया ने बनाई। तो इतना मतलब कहने लगी, चूल्हा सिलगा दिया, लोग सारे गांव में बुलावा दिया। नो या में महाराज तो मेरी बेइज्जती करवा गया, मैं कैसे पूर्ति पड़ेगी। नो ना दिया, पूरे गांव में बुलावा दे दिया। वाह, ये कुल्लो की खीर में से पूरा गांव भी जीम गया, खूब सहबरक का। तो भी हे गणेश महाराज, जैसे वो बुढ़िया माई को टूटा ऐसा सबको सुनती है, कहते सुनते को हो खरा भरते को। अब अपने कोई सा फिल्म दे दो या ध्यान रखिए, रात को जल्दी में देंगे करके मैं के ये नहीं बंदी करनी। हां, जब आई बांधी से ना ये बंदी रहेगी।
दुआ में चलो और तो पीछे भगवान बनाए रखे, खुश रखे, जोड़ी बनी रहे। जल्दी से अब लड्डू जीवन में गोपाल आ तरक्की जाओ करो। दूसरा तू पहले लड्डू को बना पहले और था या एक तो पड़ जाने पहले। दूसरा भी तो एक या आ जाए एक तो आ जा। तो कहानी वगैरह सुनने में हमको बच जाते हैं 2 और उसके 1-2 घंटे रेस्ट करके मैं पहुंच जाती हूँ किचन में शाम का खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो करवा चौथ होती है मैंने पक्की ही पूजी है। यानी 2 तरह से होती है, एक कच्ची पूजते हैं, एक पक्की वाली। तो कच्ची वाली में रोटी और दाल बनती है, पक्की वाली में सब्जी पूरी और जवे बनते हैं। हमारे यहाँ खीर नहीं बनती है। तो जवे बना लिए हैं, पनीर की सब्जी बनाई और पूरी बना लेती हूँ। उसके बाद थाली तैयार कर लेती हूँ। ये सब करने में मुझे पूरे 2 घंटे लग जाते हैं और बोलते हैं कि तारे निकलने से पहले पहले पूज देने चाहिए। उसके बाद जब चांद निकलता है तो अर्घ दे के व्रत खोलते हैं। तो जो करवा चौथ माता का पूजन होता है वो हमारे यहाँ तारे निकलने से पहले पहले हो जाता है। तो ये जो खाना वगैरह पूजती हूँ मैं, ये मैं मम्मी को देती हूँ, और जो वो श्रृंगार वगैरह का सामान पूजती हूँ वो मैं दीदी को देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही सूट में ही सबसे पहले पूजन कर लिया था अपना करवा चौथ मैया का, और उसमें खाने का जो भोग था वो भी लगा दिया था उनको, और जो मेरे पूजने वाला सामान था उसको भी पूज लिया था। उसके बाद मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए, और इसी बीच में एक दादी आ जाती हैं, उनको भी खाना देना होता है। तो मैंने पहले उनको भी खाना दिया और उनको खाना दे के विदा किया। फिर मैं मम्मी को खाना देने जाऊँगी। मम्मी को खाना दे के मम्मी से पैर छू के आशीर्वाद ले लेते हैं, और मम्मी दे देती हैं हमें बढ़िया वाले आशीर्वाद। तो साड़ी वगैरह जो मैं पहनूंगी मैं वो रात को पहनूंगी, क्योंकि पूजते टाइम ये बोलते हैं कि पूजने में लेट नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो मैंने फटाफट खाना बना के और सूट में ही पूजन कर दिया था। यहाँ पे मम्मी का आशीर्वाद लेके मैं चली जाती हूँ तैयार होने के लिए, और पतिदेव भी छत पे चले गए थे, क्योंकि आज हमारी छत का बल्ब हो गया था ख़राब। तो उन्होंने बोला मैं बल्ब बदल देता हूँ, तब तक तो अपनी साड़ी वगैरह पहन ले। मैं नीचे तैयार हो रही थी तो ऊपर जाके उन्होंने ही ये वीडियो शूट करा था चाँद का। बोला चंदा मामा निकल आए हैं, चल जल्दी। हम थोड़े लेट हो गए थे, यानी कि 8:30 पौने 9 गए, तो चंदा मामा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे। तो मेरा मानना है भले ही 10-15 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन क्लियर देखने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। मैं भी पहुंच जाती हूँ तैयार होकर छत पे, और बेटी और मम्मी थी नीचे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि रात को जड़ूली बच्चे को ऊपर छत पे नहीं ले जाते, तो तुम दोनों होके आओ, अपना व्रत खोल के आओ, फिर नीचे आ जाना। सो यहाँ पे मैं और पतिदेव आ गए हैं, और मैंने ये वाली साड़ी रात को पहनी थी, और जो मैंने पहले सुबह पहनी थी वो मेरी मम्मी ने भेजी थी साड़ी मेरे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मायके से एक साड़ी आती है करवा चौथ पे, वही हम पहन के पूजा करते हैं, यानी कहानी सुनते हैं। तो सिंपल सी ही साड़ी थी, लेकिन बंधने में ईजी थी, तो मैंने सोचा कि जो ईजी काम हो वो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना पूजा पाठ दोनों। मैंने तिलक कर दिया था पतिदेव का। चंदा मामा, यहाँ पे हम कंफ्यूज ही हो गए थे कि पहले किसका देखें, चंदा मामा को देखें या इनको। तो बोले कि तू हर बार कहती तुझे याद नहीं है। मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है पहले चंदा मामा को देखते हैं फिर आपको देखेंगे। तो मेरे से कह रहे थे, बोले ज़्यादा आरती ना कर। मतलब हमारे यहाँ मजाक चल रहा था थोड़ा सा। सो ऐसे ही हंसी मजाक करते कराते हमने अपनी पूजा कर ली थी। हम छत पे गए थे तो वहाँ पे कोई हमें दिखाई नहीं दिया पड़ोस में। हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ पे पड़ोस में भी कोई ना कोई होगा, तो वहाँ पे कोई हमें दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो अपना कर करा के चलते हैं। और यहाँ पे हमारा हो जाता है शाम का जो ये कार्यक्रम था वो पूरा। पूजा कर ली है और मिठाई वगैरह खिला दी है, ये व्रत भी खुलवा देंगे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज का ब्लॉग शेयर करती हूँ। सो आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दूसरी बार की ड्यूटी पे होने के बाद हम एक साथ हैं दोनों। मैं घर पे हूँ, मैटरनिटी लीव पे हूँ, और ये छुट्टी लेके आ गए थे इस बार। तो ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयरली कि छुट्टी मिल जाए टाइम पे। तो चंदा मामा को अर्घ दे दिया है मैंने, और इनकी भी मैंने तिलक करके पूजा कर दिया है। बात आती है पैर छूने की, तो बोले नाना पैर ना छू। मैंने कहा नाना पैर तो छुए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बोले कि ना पैर मत छू। इसी बात को करते करते मेरा व्रत खुलवा देते हैं, और हमारा सकुशल आज का व्रत हो जाता है कंप्लीट। फिर इन्होंने मुझे खिलाई थी मिठाई, ये लेके आए थे संदेश और रसगुल्ले। तो मुझे रसगुल्ले संदेश दोनों ही पसंद है। तो मैंने कहा अभी से पकड़ो फटाफट, मगर पैर छुलवा लो। बोले कि नाना मत छू। मैंने कहा ना, मगर आशीर्वाद दो बढ़िया वाला। सो ऐसे ही हमारा आज का दिन अच्छा रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय।